Yes. So once again, I'll introduce myself. I am Suvarna. एंड मुझे कोई शर्म नहीं आती अपनी एज बताने में, अपनी छुपाना में, मतलब मुझे कुछ ऐसा छुपाना नहीं है। आई एम 45 years old। तो जो भी मुझसे बड़े हैं, आप मुझे सुवर्णा ही बुलाइए। जो मुझसे छोटे हैं, यू कैन जस्ट कॉल मी सुवर्णा दी। और ठीक है, नो मैम, नथिंग। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, कोई कोच नहीं हूँ। आई एम नॉट एनी मेंटर, नथिंग इज देयर। बस मेरे में ये डिफरेंस है कि ये बुक मेरी लाइफ में 2 साल पहले आई, एंड मैंने इस मैजिक बुक से इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ पाया है अपनी लाइफ में। इतने सारे जादू हुए हैं मेरे साथ। मतलब पूरा एक समझ लीजिए जीने का ढंग, नजरिया, हर कुछ बदल गया। हेल्थ एरिया में, मनी के एरिया में, रिलेशनशिप्स के एरिया में, एवरीथिंग हैज चेंज्ड। एंड जब मेरे साथ इतना कुछ हुआ, तो ये मैंने खुद को एक प्रॉमिस किया है, गॉड को प्रॉमिस किया है कि दिस बुक शुड बी स्प्रेड टू ईच एंड एवरी पर्सन। जितना ज्यादा पॉसिबल होगा, हर एक इंसान को ये बुक जरूर एक न एक बार करनी चाहिए। एक न एक बार, पता है क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि फिर तो आप छोड़ नहीं पाओगे। yes. Okay. Yeah. So yes. Hi, So and Dee. hello, hi Deepika. Yeah. So anyone else जो न्यू है, हम चाहते हैं कि आप खुद को इंट्रोड्यूस कराएं, एंड खुद से आप लोगों को मुझे कोई कमिटमेंट नहीं देनी है। खुद को आपको ये कमिटमेंट देनी है कि फॉर द नेक्स्ट 30 days आई विल बी देयर विद दिस बुक। खुद को ही कमिटमेंट देनी है। मैं किसी के घर जाकर किसी को नहीं बोल पाऊंगी कि आप क्यों नहीं आ रहे हो, आप क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। 4 दिन आओगे, फिर 2 दिन नहीं आओगे, तो डोंट डू लाइक दिस। ओके, इफ यू आर डूइंग समथिंग, डू इट विथ फुल कमिटमेंट। एंड देन आफ्टर 30 days आप मुझे बताओगे कि यस, व्हाट इज द न्यू यू जो आपने पाया खुद के बारे में, क्या सीखा। ठीक है। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे बीच बीच में, इट इज ओके। बट बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम जरूर, आई विल रियली ट्राई टू हेल्प यू विथ ऑल दैट। बट अगर मुझे 30 days खत्म होने के पहले, 30 भी नहीं, ठीक है 20 ले लो, 20 days खत्म होने के पहले कोई मत पूछना मेरी मदर इन लॉ तो ऐसी है, वो तो मेरी सिस्टर इन लॉ ऐसी है, वो मेरे ऐसा है, वो बच्चा सुनता नहीं है, मैं क्या करूँ। ऑल दीज क्वेश्चंस वी विल नॉट डू। ठीक है। ओके। यस। अच्छा, तो इज 3 बज गए, शैल वी स्टार्ट? एनीथिंग एल्स एनीवन वुड लाइक टू से? अच्छा, एक या दो शेयरिंग्स लेते हैं, ठीक है। तब तक अगर और लोग ज्वाइन करेंगे तो कर लेंगे। एक या दो शेयरिंग्स। एनीवन हु हैज डन दिस बुक अर्लियर एंड उसकी लाइफ में बहुत जादू हुए, मैजिक्स हुए, अबंडेंस आई, वेदर इन मनी, वेदर इन हेल्थ, वेदर इन रिलेशनशिप, हु वुड लाइक टू शेयर? कौन शेयर करना चाहते हैं? Didi, I want to share. Sonal सोनल Thapadia. जी। I am Didi immensely blessed to have you in my life. Like I have done my course on YouTube for the first time. और जब से मुझे दीदी का साथ मिला है, मेरे साथ में इतनी सारी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर भगवान की आ रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब बी इट इन द मनी साइड और इन द रिलेशनशिप, like in every field I am getting the miracles. ग्रेट। सोनल मतलब जी ना सिर्फ यूट्यूब की रिकॉर्डिंग से कर रहे हैं, शी हैज yes, नॉट डन लाइव। और पता तो नहीं इनके साथ मतलब मैजिक्स के भंडार है ना, बारिश होते जा रही है, होते जा रही है, होती जा रही है, एंड शी मतलब कीप्स like शेयरिंग। in my wish list I have written so many wishes and मतलब मुझे लगता है उसमें से around 15 wishes I have already ticked. वाओ। Like I वाओ। would एक मैं शेयर करना चाहूंगी, 1.5 year से मैं अपने बच्चों के लिए ड्राइंग टीचर के लिए बहुत परेशान थी। लाइक मैं बहुत ट्राई कर रही थी, मुझे कोई ड्राइंग टीचर मिले, बिल्डिंग में आ रही थी बट फिर भी मेरी कोई सेटिंग नहीं हो पा रही थी क्योंकि ये सिंगल टार बिल्डिंग है। So like course start किया, मेरा first wish was like I want a drawing teacher who comes home for my kids. And suddenly मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया, एक टीचर है तेरे घर के पास रहती, तुझे चाहिए हो तो मैं भेज देती हूँ। I was like कि हाँ भेज दे। And this teacher is like my kids are enjoying with her and टीचर को का चेहरा देखते ही they just
गो टू द रूम, आराम से जाके बैठ के कलरिंग कर लेते, अदरवाइज पहले मुझे पुल करके ले जाके उनको कमरे में बैठाना पड़ता था। नाउ इट्स लाइक कि वाओ चलो अच्छा है, अपने आप से जाके सारी चीजें ये लोग कर रहे हैं। Very nice, Sonal ji. And मतलब we are so glad to have you live in the session. And बहुत सारे आपके रोज हम लोग शेयरिंग सुनते रहेंगे। थैंक यू दी, और भी मेरी सारी विशेष पूरी हो जाएगी मुझे लगता है इस बार। ग्रेट, थैंक यू सो मच। यस, यज्ञदीप जी बोलना चाहते हैं, बोलिए। हाँ जी, आई एम यज्ञदीप फ्रॉम चंडीगढ़। और मैं मास्क इसलिए पहना हूँ कि ऑफिस में बैठा हूँ, तो पहले ये क्लियर कर दूं। बाकी इस जो सिस्टम आप लोग जो न्यू जो सीखेंगे करेंगे, इससे लाइक अबंडेंस, जो मांगोगे जितना मांगोगे उतना मिल जाएगा। मतलब देयर इज नो एंड लिमिट ऑफ मैजिक्स हैपनिंग विद यू। मतलब मेरे साथ तो हर रोज ही एक नया मैजिक हो रहा है जब से मैं सेशंस में से अटैच हुआ। अब बीच में पॉज भी था तो भी रोज ना कोई मैजिक रोज हो रहा है। मतलब इट इज लाइक जैसे हाथ में नहीं वो आ गई जादू की छड़ी आ गई या अलग का चार में, इट इज समथिंग लाइक दैट। इट्स अमेजिंग। You people will definitely enjoy it and get everything they want, wish. Thank you. थैंक यू यज्ञदीप जी। हाँ, गंगावती जी। मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि मेरे पाँव पे थोड़ी सूजन रहती है, और तब मैंने कहा था ये तो हरदम रहती है। आपने कहा था नहीं इसको भूल जाओ, कट कर दो पेपर के। तो उसके बाद मैंने ऐसे भी ग्रेट देखी थी कि नहीं एक कम हो जाए, भगवान कोई तो इलाज ऐसे दिखा दे कि एक कम हो जाए, डॉक्टर के पास तो इलाज नहीं मिल रहा है। तो जस्ट 15 दिन पहले मेरे देवरानी आई थी, उसने कुछ ऐसे घर का इलाज दिखाया कि विद इन 3 days मेरी सूजन पूरी 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 कम हो गई है और अब एंजॉय कर रही हूँ। तो जो मैंने इतने दिनों से सोच रही थी, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा के आई, कोई इलाज नहीं हुआ। जो बीच था तो देवरानी ने दिखा दिया, बहुत अच्छा, अभी तो एकदम आराम से। ग्रेट। पति जी, आपके पास तो असली जादू की छड़ी है। मैं ये कहना था, गंगावती जी इज द ग्रेट मैजिशियन इन आवर ग्रुप, मतलब ग्रेटेस्ट मैजिशियन। एंड हु विल नॉट लाइक अ जादू की छड़ी, है ना। हमारे सबके पास एक जादू की छड़ी हो और हम क्या कहते हैं ना, आबरा का डाबरा कहें एंड व्हाटएवर वी विश वो पूरी हो जाए। कौन नहीं चाहेगा? एवरीवन वांट्स ना दिस काइंड ऑफ छड़ी। यस, एंड बहुत लोगों के पास ऑलरेडी आ चुकी है। हाँ, वो कभी कभी उसकी पावर कम हो जाती है। हम आबरा का डाबरा कहते रहते हैं, कुछ होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है ना। उसकी पावर ही चली जाती है, तो उसको बीच बीच में रिचार्ज करना होता है। बट यस, वो छड़ी है जरूर हमारे पास। यस, एंड ये लैंग्वेज हमारी बुक वी विल डू इन इंग्लिश बुक है, बट एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड रहता है। एंड कभी भी आपको लगे मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश कर रही हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे बोल देना, मैं फिर हिंदी में आ जाऊंगी। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज, एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल? ठीक है, ओके। तो चलो, लेट अस स्टार्ट द जर्नी। जय गणेशी महाराज। Who would like to read today? Every day any one person will read, and we will just discuss what is the book trying to say. Let me share the screen. Yes, today is the introduction day. Book का थोड़ा सा introduction है कि ये किस बारे में है, what is magic all about, what is law of attraction, how does it, मतलब वो होने क्या वाला है हमारे साथ 30 days में। तो थोड़ा सा हो सकता है कि 4:15 तक हो जाए। आई विल ट्राई उससे पहले करने का। मैं शॉर्टकट में बहुत माहिर हूँ, तो डोंट वरी। तो यस, एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। जिसका नेटवर्क सही है, one person, anyone who would like to read? Yes. हाँ रितु भाभी, आई थिंक हर सेशन में उन्होंने ही हमारी बोली की है रीडिंग की। ओके, सो दिस इज द कवर ऑफ द बुक द मैजिक। मैं एक चीज आज फर्स्ट दिन ही बोल देती हूँ, ठीक है। बुक का पीडीएफ मैं जरूर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगी। आई विल डेफिनेटली शेयर द पीडीएफ ऑफ द बुक, बट मोबाइल से आप बुक कभी नहीं पढ़ पाओगे।
कितना ही मैं आपको बोलूं आप असाइनमेंट करो, होमवर्क करो, बुक से आप चैप्टर देख लो, फोन से, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। ठीक है, पीडीएफ मैं शेयर करूंगी, बट इट इज अ बुक ऑफ 250 टू 60 रुपीज समथिंग। तो ये हर किसी को, आप लोगों को जरूर खरीदनी है। ऑर्डर योर बुक्स ऑन Amazon और फ्लिपकार्ट और वेरेवर, बट दिस बुक मतलब आपके पास ये बुक होनी चाहिए, आपके पास खुद के पास पेपर वाली बुक। ओके, यस। हाँ भाभी, everyone else please mute yourself, thank you. So the first line is one word changes everything. Yeah, 1 minute. ये क्यों नहीं? Yes, the screen is visible now, bhabhi? Yes, yes. Okay, yeah, please read. One word changes everything. For more than 20 centuries, words within a sacred text have mystified, confused, and been misunderstood by almost all who read them. Only a very few people through history have realized that the words are a riddle, and that once you solve the riddle, once you uncover the mystery, a new world will appear before your eyes. In the magic, Rhonda Byrne reveals this life-changing knowledge to the world. Then, on an incredible 28-day journey, she teaches you how to apply this knowledge in your everyday life. Yes. No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic is going to change your entire life. Yes, so this is very very true. ठीक है, अच्छा देखिए, नॉलेज, आई डोंट थिंक कि किसी के पास भी ना नॉलेज की कमी है। In this age of WhatsApp and Facebook and Instagram and social media, everyone has knowledge. सबको पता है ना? हम लोग सब सुनते हैं, सिस्टर शिवानी को भी, सदगुरु को भी, गुरुदेव को, राज दीदी को। आई थिंक हर कोई बहुत अच्छी बातें बताता है। एवरीबडी सेज द सेम थिंग्स ओनली। सब कुछ सबको ही वही बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड इतना इम्पोर्टेंट है, कैसे हमको जीना चाहिए, क्यों, कब चुप रहना चाहिए, कब बोलना चाहिए। एवरीथिंग इज वेरी वेरी गुड, बट इस बुक में हम 28 डेज तक उस नॉलेज को अप्लाई करना सीखें। ठीक है, वी विल गो एंड वी विल अप्लाई ऑल दोज नॉलेज इन आवर एवरीडे लाइफ। तो नो मैटर हु यू आर, आप चाहे हाउसवाइफ हो, आप टीचर हो, आप शेफ हो, आप बेकर हो, आप कोई बुटीक चलाते हो, आप स्टूडेंट हो, whoever you are, wherever you are, आप कोई भी शहर में रहते हो, it doesn't matter, whatever your current circumstances, अभी आप बहुत दुख में हो, somebody is very happy, आपको लगेगा मेरे लिए तो ये मैजिक बुक नहीं है, मेरा क्या होगा, मुझे तो अभी कुछ नहीं हो सकता। No, whatever your current circumstances is, this book is going to change your entire life. Yes, but उसके लिए आपको practices पूरे करने होंगे and you have to be committed. Yes, so sorry. By this means you will acquire the glory of the whole world. ये लिखा हुआ है एमरल्ड टैबलेट में। एमरल्ड टैबलेट अगर आपने सीक्रेट मूवी देखी है तो उसमें जरूर देखा होगा, एक ग्रीन कलर का जो बहुत एंशियंट एक हमारा टैबलेट, स्क्रिप्चर, स्टोन, जो भी आप उसको समझ लो, उसमें लिखा हुआ है। Yes, and this is something so beautifully written. May the magic open up a new world for you and bring you joy for your entire existence. That is my intention for you and the world. ये रोंडा बर्न कह रही है कि ये एक सिर्फ एक छोटी सी किताब है, उनका एक सिर्फ एक लिखने का उनका इंटेंशन क्या था, व्हाट वाज हर इंटेंशन ऑफ राइटिंग दिस बुक, सो दैट ये एक न्यू वर्ल्ड खोले हमारे लिए, न्यू डोर्स खोले फॉर जॉय फॉर आवर इंटायर एग्जिस्टेंस, एंड दैट इज माय इंटेंशन फॉर यू आल्सो। हर एक, जितने भी लोग इस बुक से जुड़े हैं, इट इज रियली रियली, मैं दिल से चाहती हूँ कि हर एक के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स, अवेयरनेस,
बहुत सारा पर्सपेक्टिव को चेंज करना, नजरिया बदलना, हर चीज आ जाए, एंड दैट इज ओनली एंड ओनली माय इंटेंशन. यस, सो लेट्स कंटिन्यू. एक्नॉलेजमेंट्स का मतलब, एनीवन? एक्नॉलेजमेंट, Thanksgiving. थैंक्सगिविंग, या किसी को क्रेडिट देना, है ना. जैसे आपने देखा होगा ना, कोई अवार्ड लेते हैं, जितने भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस या कोई भी अवार्ड लेने जाता है स्टेज पर, तो पहले एक्नॉलेज करता है ना, आई थैंक माई पेरेंट्स, आई थैंक द डायरेक्टर, आई थैंक माई को एक्टर्स, वॉट एवर. तो क्यों, वाई एक्नॉलेजमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं? तो रोंडा बर्न के तो बुक ही पूरी ग्रेटिट्यूड के ऊपर है. सो दिस बुक, उन्होंने एक्नॉलेजमेंट्स में, बुक मतलब बुक के पहले ही उन्होंने हर किसी को एक्नॉलेज किया है. शी हैज एक्नॉलेज्ड हर डॉटर्स, हर एडिटर्स, प्रिंटर्स, एवरीवन जिन्होंने इस बुक को लिखने में उनकी हेल्प की है. सो वी आर नॉट रीडिंग द होल एक्नॉलेजमेंट पार्ट, बट we know that she is a woman who is full of gratitude, and she is teaching us gratitude, and the first step is acknowledgement. Yes, so I would also like to acknowledge at this point of time, I came on this journey because of my two friends Archana and Nidhi. उन्होंने मुझे अचानक से लिंक दिया एंड कहा कि तुम्हें तो करना है. मैंने बोला ठीक है, कुछ नया अगर हो रहा हो ना, तो मुझे वो करना ही होता है. पता नहीं क्यों, शुरू से बचपन से आदत है, तो मुझे करना था. एंड फिर तो इतना अच्छा लगा कि फिर छोड़ा ही नहीं, है ना. एक के बाद एक करते गए. उसके बाद एक सेशन के बाद ही आशमीन मैम से मिलना हो गया. एंड थैंक्स, आई एम सो ग्रेटफुल टू आशमीन मैम, अरविंद सर, राजन सर. उनके कारण इस पाथ पर, मतलब आई एम so ahead on this path, all because of Ashmin ma'am. So I am grateful to her. Now these are the contents of the book. ये सारे chapters आएंगे book में, ठीक है. Do you believe in magic? आपके count your blessings, magic rock मिलेगा. Relationships magical, health, money, magical way out of negativity, money magnet, magic morning. Just have a small look on the contents. ठीक है. Now, do you believe in magic? Yes. So who all believe in magic? Yes. कौन कौन बिलीव करता है कि चमत्कार होते हैं? एंड अगर आप बिलीव नहीं करते हो ना, इट्स ओके, लेकिन आपकी उस लॉजिकल माइंड को आप 30 दिन तक एक तिजोरी क्यों वेस्ट करते हो, एक संदूक में बंद करके रख दो. ठीक है. इफ यू डोंट बिलीव कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, चमत्कार तो होते ही नहीं है, मिरेकल्स होते ही नहीं है, मैजिक जैसी कोई चीज नहीं है, so it's okay, you are entitled to your opinion, but for the next 30 days keep this logical mind of yours locked away somewhere and try to just follow the book, because we all, many of us really believe in magic. And why? Because we have seen magic. हमने देखा है, हमने ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं जो लगा ही नहीं था कि पॉसिबल है. मैं 22 साल से अपनी बेटी का पासपोर्ट के लिए ट्राई कर रही थी. 22 साल किसको कहते हैं? एंड हर वक्त एक टेंशन, अरे वो तो कभी बाहर पढ़ने ही नहीं जा पाएगी, वो तो बाहर सेटल ही नहीं हो पाएगी. मतलब इट वाज लाइक अ फॉरएवर गिल्ट. एक गिल्ट मुझे हमेशा हॉन्ट करती थी. एंड ऐसा नहीं कि मैंने मेहनत नहीं की, मैंने कितनी मेहनत की होगी, बहुत कुछ, आई थिंक हर एक दरवाजे तक मैं गई हूँ. बट बिकॉज ऑफ माई मैजिकल बिलीव्स, बिकॉज ऑफ माई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैंने एक साल में, सिर्फ और सिर्फ एक साल में उसको अट्रैक्ट किया. तो दिस इज अ वेरी बिग चमत्कार फॉर मी. ये मेरे लिए सबसे मिरेकल से कमती नहीं है. एंड ये तो एक बहुत छोटा सा चमत्कार है. ऐसे अनलिमिटेड मैजिक्स आई हैव सीन इन मी, इन माय फ्रेंड्स, इन माय फैमिली. तो यस, मैजिक तो होता है. यस. सो एंड आई थिंक सभी बिलीव करते होंगे यार. अभी भी तो व्हाट्सएप पर आते हैं ना, वो बादलों में शिवलिंग दिख रहा है किसी को 3 रेनबो दिख रहा है, तो ये वाला है. मतलब क्या क्या नहीं, वो हाउ कैन यू नॉट बिलीव इन मैजिक. यस. तो चलो,
एंड मैं तो पूरी मैजिकल बंदी हूँ, है ना। तो डिज्नी की मूवीज, हैरी पॉटर की मूवीज, अच्छा किसी को क्या ऐसा है कि सिंड्रेला नहीं देखी किसी ने? ऐसा हो ही नहीं सकता कि फर्स्ट, सबकी तो फर्स्ट बुक ही सिंड्रेला होती है। यस, तो ये फर्स्ट लाइन में ही रोंडा बर्न ने बता दिया है कि दोज हु डोंट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट। तो ये फर्स्ट स्टेप है। अगर आप मैजिक में विश्वास नहीं रखते हो, आपको नहीं मिलने वाला, कोई आबरा का डाबरा नहीं होने वाला आपके साथ। सो प्लीज हैव सम फेथ, मिरेकल्स होते हैं, मैजिक होते हैं, वी आर द लिविंग प्रूफ्स। यस, कंटिन्यू। Remember when you were a child and you looked at life in total wonder and awe? Life was magical and exciting, and the smallest things were utterly thrilling to you. You were fascinated by the frost on the grass, a butterfly flittering through the air, or any strange feel or rock on the ground. लीव या You were Okay. full of it. Shall I Yes. stop? नहीं, हाँ, 1 मिनट। सो अब सबको ये ना अपने अपने बचपन में चलो, इमेजिन कर लो जब हम, मतलब इमेजिन नहीं, याद कर लो जब हम बहुत छोटे थे, तब क्या मैजिक नहीं होता था? हर चीज में तो मैजिक ही होता था। बटरफ्लाई मैजिकल लगती थी, गिलहरी देखकर हम उसके पीछे भागने लगते थे। क्या क्या मैजिक नहीं होता था? हर चीज, मतलब अगर ग्रास पे ड्यू है तो क्यों है, कोई पत्ता अगर स्ट्रेंज है, उसके अलग अलग शेप्स को देखकर हम बहुत सोच में पड़ जाते थे। हर छोटी छोटी चीज पे हम बहुत ज्यादा थ्रिल्ड हो जाते थे। यस और नो? यस, यस, आगे। You were full of excitement when you lost a tooth because it meant the tooth fairy would be coming that night and you would count down the days to that magical night of Christmas. Even though you had no idea how Santa Claus could get to every child in the world in one night, somehow he did it and he never let you down. Reindeer could fly, there were fairies in the garden, pets were like people, toys had personalities, dreams came true, and you could touch the stars. Your heart was full of joy, your imagination knew no limits, and you believed that life was magical. यस, आज तक कभी बचपन में ऐसा हुआ था कि बचपन में ही हम दुखी थे? ऐसा थोड़ी होता था। हाँ ठीक है, टॉयज के लिए भले ही रोते होंगे, हाँ भूख लगती होगी तो बच्चे रोते हैं, बट बचपन में तो एवरीवन इज वेरी हैप्पी, छोटी छोटी चीजों के लिए खुश। अगर मतलब हर चीज का कोई ना कोई मैजिकल मीनिंग ही होता था, है ना। अगर दांत टूट गया है तो मट्टी में सभी ने गाड़ा होगा ना, सभी ने किया होगा, या मट्टी में नहीं तो कोई और बिलीव्स होंगे आपके घर में जो आपने उसके लिए किया होगा। अगर क्रिसमस है तो किसी ने सॉक्स टांगे होंगे, किसी ने क्रिसमस ट्री के नीचे कुछ रखा होगा। हमको शायद मालूम नहीं था, मैंने वी नेवर थॉट कि एक ही दिन में सांता क्लॉज इतने घरों में जाके कैसे गिफ्ट दे देगा, कभी नहीं लगता था। अच्छा, सांता क्लॉज आई थिंक क्रिसमस तो ना मेरे बचपन में तो नहीं था, हाँ मेरे बच्चों के बचपन में था, मेरे बचपन में नहीं था। बट दिवाली में, दिवाली में तो सभी ने वो देखा होगा ना, बटरफ्लाई आ रही है तो लक्ष्मी जी है, ए लक्ष्मी जी को मत भगाओ, Yes. है ना। बिल्ली है तो उसको दूध पिलाओ, आज तो दिवाली है, दिस दैट। तो एनी मतलब बचपन, चाइल्डहुड वाज लाइक अ फुल्ली मैजिकल टाइम इन आवर लाइव्स। एंड उस समय लगता था हाँ रेनडियर्स तो उड़ सकते हैं, यस, गार्डन में फेरीज, परियां तो होती ही थी। अगर हमारा बर्थडे है तो हमको तो परी वाली ही ड्रेस चाहिए होती थी, है ना। फेरीज वाज लाइक, यस, पेट्स वर लाइक पीपल। पेट्स जो होते थे, सॉफ्ट टॉयज होते थे ना, वो इंसान होते थे। उनको आप नहलाते भी थे, उनको खाना खिलाते थे, ड्रेस चेंज करते थे कि नहीं? मैंने तो किया है। यस, Yes. यस, तो वो होते थे। एंड आवर हार्ट वाज फुल ऑफ जॉय, इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं थी, एंड वी बिलीव्ड दैट लाइफ वाज मैजिकल व्हेन वी वर वेरी वेरी यंग। यस, पर फिर क्या हुआ? व्हाट हैपेंड देन? कंटिन्यू। There is an exquisite क्या feeling खुद many of को म्यूट कर लीजिए? अच्छा मैं कर देती हूँ, ओके, यस। There is an exquisite feeling many of us had as children that everything is good
that every day promises more excitement and adventure, and that nothing could ever thwart our joy for the magic of it all. But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us. We became disillusioned, and the magic we once believed in as children faded and disappeared. It's one of the reasons why, as adults, we love to be around children so that we can experience that feeling we once had, even if it's just for a moment. यस, तो ये बचपन में जो था ना, ये धीरे 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 फेड आउट होने लगा, फेड आउट। 3 शब्द हमारी जिंदगी में आ गए, वो शब्द थे लोग क्या कहेंगे, है ना? जैसे ये 3 शब्द हमारी जिंदगी में आए ना, हम बड़े हो गए। अरे ऐसे थोड़ी हंसते हैं बच्चों के जैसे, बड़ी हो गई हो ना, ऐसे मत करो, ऐसे नहीं करते, बचपना छोड़ो। अब तो क्लास 5 का एग्जाम है, फिर क्लास 10 का बोर्ड्स है, फिर क्लास 12 का बोर्ड्स है, एक के बाद एक स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, टेंशन टेंशन टेंशन। कॉलेज की पढ़ाई कर लो, अच्छे से खाओ पियो, कुछ तो वर्कआउट कर लो, अच्छी घर में शादी कैसे होगी, दिस एक के बाद एक इल्यूजन, मतलब एक के बाद एक ना, ऐसे ऐसे लेवल्स हमारे ऊपर आते गए कि वो जो बचपन था हमारा, वो जो मैजिक हम बिलीव करते थे ना, दैट एवरीथिंग वाज गुड, एवरीथिंग इज सपोज्ड टू बी गुड, वो धीरे धीरे फेड हो गया, डिसअपियर हो गया। एंड इसीलिए शायद आज भी हम बड़े भी हो गए ना, कितने भी बड़े हो गए, बच्चों के आसपास हमको बहुत अच्छा लगता है। वी enjoy being with children. Why? Because they have that magical aura and we have lost it. Even if just for a moment, we really enjoy being with children. Yes. I am here to tell you that the magic you once believed in is true, and it's the disillusioned adult perspective of life that is false. The magic of life is real, and it's as real as you are. In fact, life can be far more wondrous than you ever thought it was as a child, and more breathtaking, awe-inspiring, and exciting than anything you have seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then you will wonder how you ever could have given up in believing in the magic of life. Yes. तो अब रोंडा बन कह रही है कि जिस मैजिक में आप बिलीव करते थे बचपन में, वो सच है, एंड जो हमारा एडल्ट पर्सपेक्टिव है वो गलत है, दैट इज फॉल्स। एंड मतलब वो ऐसा कुछ इस बुक से हमें मिलने वाला है ना, कि वो जो एक बचपन का हमारा वो हमारी जो थिंकिंग थी, वो जादू था, जो हमारे सपनों का सपनों का संसार बोल सकते हैं, और ड्रीम लाइफ, everything is gonna come in front of us, but we have to have those magical eyes again. हमें सिर्फ वो जादू की आंखें वापस चाहिए, that which the book is going to give us. We may not see the reindeer fly, but you will see the things you have always wanted appearing before your eyes. And you will see the things you have dreamt of for so long suddenly happening. ऐसा कुछ नहीं है कि दूर से कुछ चल कर आएगा, अचानक से लोग बदल जाएंगे, नहीं, कुछ ऐसा जादू नहीं होगा। हमारे पास हमारा जो पर्सपेक्टिव है, हमारे जो जादू वाली आंखें है ना, सिर्फ वो हमारे पास आ जाएंगी, एंड यू विल सी, अरे ये चीज तो इतने समय से थी मेरे पास, मैंने देखी कैसे नहीं, अचानक से किसी का फोन आया, अरे ये मतलब ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, हाँ ये तो सच हो सकता है। धीरे धीरे एक एक करके सारे हमारे सपने, ऑल विल कम जस्ट राइट बिफोर आवर वेरी आईज। दिस इज व्हाट इज द magic of gratitude. We will know more about this as we read. Yes. You will never know exactly how everything weaved together for your dreams to come true, because magic works in the invisible realm, and that's the most thrilling part. Are you ready to experience the magic again? Are you ready to be filled with awe and wonder every day like when you were a child? Get ready for the magic. Our adventure begins 2000 years ago, when life-changing knowledge was hidden within a sacred text. Yes. So I think everyone is ready to experience the magic again. Yes. Are you ready Yes. to be filled with awe and wonder every day like when you were a child?
So get ready for the magic. इस बार तो ना मैं भी बहुत super excited हूँ. I am going to practice each and every day all the assignments and मैं भी अपनी पूरी बैटरी रिचार्ज करूँगी this time. नहीं तो सिर्फ बताने में रह जाती हूँ, मेरा कुछ नहीं होता. Yes. So ये ना 2000 years पहले की जर्नी है. Just imagine 2000 years. तो रोंडा बर्न ने कुछ इन्वेंट नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ डिस्कवर किया है द सीक्रेट. एंड प्लीज जिन्होंने सीक्रेट मूवी नहीं देखी ना अभी तक, यू हैव टू सी, यू हैव टू वॉच. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उससे क्लियर होंगे. सो 2000 years ago this life changing knowledge was, yes, a great mystery is revealed. Let us see what it's telling us. The following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. यस, तो ये एक ना पैसेज आता है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, जो भी है ये क्रिश्चियंस होली स्क्रिप्चर्स का कोई है. अच्छा, इस बुक का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. इट इज नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर रिलीजन. तो इस पैसेज में कह रहे हैं कि whoever has, जिसके पास भी है उसको और ज्यादा दिया जाएगा, एंड उसके पास अबंडेंस होगी, एंड जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा. वाओ, दिस इज सो मच इनजस्टिस. ये तो बहुत अन्याय है ना. You have मतलब कि अमीर Yes. और अमीर होते जाएंगे और गरीब होते जाओ. दिस इज लाइक प्रॉपर शोषण जिसको कह सकते हैं. बट नो, You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there is a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover, and when you know it's a new world, a new world will have opened up for you. The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word, gratitude. यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड जो है वो हिडन है, ठीक है, स्किप्ड हो गया, हिडन है. अगर हम वो वर्ड को वहां पुट कर देंगे ना, then the meaning of the whole passage changes. Yes. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Yes. Now this is very justifiable. Yes. बहुत है ना, ग्रेटिट्यूड को लेके लोगों को लगता है कि बहुत सारी धारणाएं हैं लोगों की ग्रेटिट्यूड को लेके. बट जब मैंने इतने डेप्थ में इस वर्ड को जाना है ना, तो ये बिल्कुल 100% सच बात है कि अगर आपके पास कृतज्ञता है, जो चीज आपको, मतलब जो चीजें आपके पास है उसके लिए अगर आप कृतज्ञ हो, तो आपको बहुत बहुत कुछ दिया जाएगा. और अगर आप कृतज्ञ नहीं हो तो आपके पास जो है वह भी आपसे ले लिया जाएगा. ये जो 4 लाइन्स है ना, ये हमको जिंदगी भर के लिए याद रख, हमेशा के लिए, कि yes, this is the harsh truth of life. Yes. By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they ever were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more. And what you do have, you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words. If you are grateful, you will be given more and you will have an abundance. ये पूरा एक थ्योरी है और ये हर रिलीजन कहती है, चाहे बाइबल है, चाहे कुरान है, चाहे एनी स्क्रिप्चर्स, हर जगह यही मेंशन्ड है. व्हाई डू यू थिंक कि 5% ऑफ द पीपल, दुनिया में 5% लोगों के पास 95% वेल्थ है कि नहीं? There are Yes. only a few Ambanis, a few Mittals, few Birlas, few Elon Musk, few, अरे जो भी है रिच लोग, ठीक है, कुछ क्यों है, एंड बाकी सारे लोग नॉर्मल एवरेज क्यों है? बिकॉज कुछ तो ऐसा सीक्रेट होगा ना जो उनके पास है, हमारे पास नहीं है. There is something which they know, which they are applying, which we are not applying.
So that is the secret which we are going to learn. And that secret is just one word, gratitude. Yes, continue. Continue. From the Bhavin. Quran, the promise of gratitude is equally emphatic. And remember when God proclaimed, if you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe. It doesn't matter what religion you follow or whether you are religious or not. These words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of the universe. Yes, ठीक है. यहाँ पे ना हर थ्योरी को साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया जाएगा. यस, बहुत जगह हमने सुना है कि ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए. यस, बट साइंस क्या है उसके पीछे का? व्हाई डू आई नीड टू बी ग्रेटफुल? व्हाई? स्क्रिप्चर्स जो कह रहे हैं, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू साइंस. Science and spirituality always go hand in hand. Yes, continue. It's universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planets, like attracts like. It's because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so whatever you think, whatever you feel, you attract to you. I think आज के जमाने में I think everyone knows about law of attraction. अगर आप अभी भी Okay. law of attraction के बारे में नहीं जानते, you have to watch the secret movie again and again. मैं बार बार यही बोलूंगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में. उसका एक लाइन का रूल है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. ठीक है, सिमिलर थिंग्स अट्रैक्ट सिमिलर थिंग्स. समानता ही समानता को आकर्षित करती है. एंड सिर्फ ये एक लाइन से एवरीथिंग बिकम्स क्लियर इन आवर लाइफ. हमारे साथ जो भी हो रहा है, एवरीथिंग बिकम्स क्लियर कि वो क्यों हो रहा है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना हर किसी की लाइफ में बिल्कुल काम करता है. एंड दैट इज नॉट समथिंग एनी लॉ जो रोंडा बर्न ने बनाई है. दैट इज एन यूनिवर्सल लॉ. तो दैट तो एवरीवन हैज टू फॉलो. एंड वो काम कैसे करता है? थ्रू आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स, थ्रू आवर वर्ड्स, थ्रू आवर थॉट्स, थ्रू आवर फीलिंग्स. कैसे? लेट अस सी. If you think, I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I'm coming down with something, he or she doesn't appreciate me, I don't get along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble, then you must attract more of those experiences. So what does like attracts like means? Just see these many examples. I think हम बहुत बार कहते हैं. एंड अगर आप कोई चीज को कंटिन्यूअसली बार बार कह रहे हो, बार बार सोच रहे हो, तो यस, वही चीजें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होते जाती है. सेम चीजें आप बार बार सोच रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, इतनी बेकार, इतनी घटिया नौकरी मुझे क्यों मिल गई, मेरे मतलब मैं बहुत जल्दी बीमार हो जाती हूँ, मेरी शादी तो बहुत ज्यादा ही ट्रबल में है, हे भगवान, मेरा चाइल्ड इज रियली अ प्रॉब्लम, माय लाइफ इज अ मेस. पूरा एक मेस है. मैं अपने बिल्स कभी नहीं पे कर सकती. आई थिंक कि आई एम नॉट परफेक्ट. आई नेवर हैव इनफ मनी. आई नेवर हैव इनफ मनी. आई थिंक बहुत बहुत बार हम ऐसा सोचने लगते हैं. एंड जब ऐसा होता है, तब आप देखोगे कि यू विल अट्रैक्ट मोर ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस जहां पर और आपको ऐसा ही फील हो. बिकॉज दैट इज अ लॉ. दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्किंग इन आवर लाइफ. Yes, but इसका opposite, vice versa, is also true. Yes. But if you think about what you are grateful for, like, I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or
or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude, the law of attraction says you must attract more of those things into your life. It works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It's a universal law. बहुत सिंपल वे में समझाया है रोंडा बर्न ने। जस्ट इमेजिन कि आपका जो भी ग्रैटिट्यूड है, जो आप फील करते हो लाइफ के बारे में, आपका ग्रैटिट्यूड वो एक चुंबक की तरह काम करता है। इट्स लाइक अ मैग्नेट। सभी ने बचपन में जरूर खेला है मैग्नेट से, है ना? हमने अट्रैक्ट किया है छोटे छोटे चीजों को। तो आपका ग्रैटिट्यूड इज मैग्नेट। एंड जब आप सोचते हो वाओ, कितनी छोटी सी मेरी लाइफ है बट कितना सुकून है यहाँ पर। यस, मेरा जॉब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसमें बहुत ज्यादा ही पीस एंड सिक्योरिटी है। माय फैमिली इज वेरी सपोर्टिव। कुछ ना कुछ आप माने क्या अच्छा हो रहा है आपके साथ, वहां पर आपका फोकस है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, किसी और के साथ सिर्फ खराब ही खराब हो रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। बट आपका ध्यान वहां पर है जहां पर सब अच्छा हो रहा है। देन you will attract more of those circumstances into your life, and the more abundance you are going to magnetize. चुंबक की तरह आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे all those circumstances, and that is a universal law. Yes. You will have heard sayings like, whatever goes around comes around. You reap what you sow, and you get what you give. Well, all of those sayings are describing the same law, and they are also describing a principle of the universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered. Newton's scientific discoveries include the fundamental laws of motion in the universe, one of which says every action always has an opposite and equal reaction. अच्छा, ये किसने नहीं सुना? हम सब ने सुना है कि नहीं? पहले से, मैजिक बुक के बहुत पहले से, जो करोगे वही भरोगे, जो दोगे वही लौट के आएगा तुम्हारे पास, है ना? हमेशा सुनते थे। कभी बड़ों ने कहा, कभी किसी ने कहा, कभी टीवी में सुना, कहीं ना कहीं से सुनते थे। पर पता है, हंसते थे। ऐसा थोड़ी होता है। ये लोग तो ऐसे ही कहते हैं, खाली ज्ञान है ना, इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान, जो दोगे वही होगा। मैंने थोड़ी किसी पे बम मारा तो मेरे पर कहाँ से बम आके गिर गया, मैंने थोड़ी ये किया। We always used to argue and we always used to laugh and we thought that yes, ये सब बातें तो बड़े लोग ऐसे ही कहते रहते हैं, हमेशा ऐसे ही होता है। But when I read this in the book, then I was like yes, ये तो सुना ही है बहुत बार। फिर जब न्यूटन का लॉ से इसको कनेक्ट किया गया, न्यूटन वॉज अ वेरी बिग साइंटिस्ट, अ वेरी बिग फिजिसिस्ट। उन्होंने कहा कि एवरी एक्शन ऑलवेज हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। ये इनका बहुत बड़ा लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, फिजिक्स में सभी ने पढ़ा होगा। तो यस, अगर ये एक लॉ है देन डेफिनेटली इट वर्क्स। उसके बाद धीरे 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 बहुत सारे प्रिंसिपल सामने आए लाइफ के, तब समझ में आया कि यस, एक्चुअली हो यही रहा है, बट हम उसको समझ नहीं रहे हैं। ये सिर्फ अगर एक बात हम समझ लेना कि वॉट एवर वी आर गिविंग वी आर गेटिंग दैट ओनली, वॉट एवर एक्शन इज बीइंग डन, सेम वैसा का वैसा ही रिएक्शन सामने आएगा। इट इज आवर वर्ड्स विच आर क्रिएटिंग आवर वर्ल्ड। तो ये समझना ना इतना आसान नहीं है। दैट इज व्हाई वी विल विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ असाइनमेंट्स, ये हम अपने व्हाट डू यू से हार्ट्स पर इंग्रेन कर देंगे। यस, कंटिन्यू। When you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving. And what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving, and the more sincerely and the more deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. यस, तो अब हमको ग्रेटिट्यूड का रीजन मिल गया यहाँ पे कि हमको करना क्यों है ग्रेटिट्यूड। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अगर हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, तो अगर हम ग्रेटिट्यूड क्या होता है?
ग्रैटिट्यूड देते हैं, है ना, वी गिव ग्रैटिट्यूड, वी गिव आवर थैंकफुलनेस, हम शुक्रिया देते हैं, शुक्राना, तो उसके बदले मिलेगा क्या? उसके बदले तो जरूर फिर उसका कुछ ऑपोजिट रिएक्शन होगा। एंड गिव का ऑपोजिट क्या होता है? रिसीव, है ना, गिव का ऑपोजिट है टेक, रिसीव। So obviously, if we are giving so much gratitude, if we are giving so much appreciation, acknowledgement, then obviously we are going to receive lots and lots of abundance in our life. This is a simple, logical reason behind gratitude. अब ये थोड़ा सा मैं इसको फास्ट में समझा देती हूँ। हाँ भाभी? Yes, yes. Yeah, the golden thread of gratitude. इस चैप्टर में है कि हर रिलीजन में, चाहे वो मोहम्मद थे, चाहे बुद्धा थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड के बारे में बहुत कुछ बताया है। मोहम्मद ने बताया कि ग्रैटिट्यूड इज द ओनली रीजन फॉर द अबंडेंस इन आवर लाइफ, इट इज द इंश्योरेंस कि हमको हर चीज अबंडेंस में मिलती रहेगी। बुद्धा ने कहा कि यू हैव नो कॉज फॉर एनीथिंग बट ग्रैटिट्यूड एंड जॉय। अगर हम ग्रैटिट्यूड और जॉय में रहते हैं तो हमारे सारे मतलब everything is going to resolve. Similarly, everyone from all the religions, सबने यही कहा। कृष्णा को तो हम सभी मानते हैं। Whatever he is offered, he accepts with joy. He accepts with joy. कृष्ण की आंखों में आपको नहीं दिखता कि it's always acceptance with love, whatever you offer him. तो ये चाहे हमारे भगवान हैं अलग अलग रिलीजन्स के, चाहे ये ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स थे, इजिप्शियन नेटिव्स थे, एवरीवन ग्रैटिट्यूड ही वहां पर माना जाता है। See something which is written here. When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. This is Tecumseh Shawnee Native American leader. अगर हमें आज कोई रीजन ही नहीं मिलता है, किस लिए ग्रैटिट्यूड देना है? ये जो मिला है मुझे मेरी किस्मत से ही तो मिला है, मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए मुझे मिला है ये सारा चीज, और आप इसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो, then the fault lies with ourselves. मतलब हमारी ना सांसें कम पड़ जाएंगी, इतना हमारा ग्रैटिट्यूड ड्यू है, इतने शुक्राने ड्यू है कि हमारे सांसें कम पड़ जाएंगी इस जीवन की। तो अगर किसी को उसके बाद भी लगता है कि ग्रैटिट्यूड देने का कोई कारण नहीं है, then the fault is in us, not in gratitude. Yes. तो बहुत सारे हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, गांधी जी, मदर टेरेसा, बहुत सारे जो लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते थे। There are so many scientists, authors, you can see the names. शेक्सपियर थे, लियोनार्डो दा विंची, न्यूटन, आइंस्टाइन, many great people. Albert Einstein तो one of the greatest practitioner of gratitude. He was a scientist. Yes. Okay. Isaac Newton. Yes. My discovery. ये है रोंडा बर्न की स्टोरी। रोंडा बर्न को कैसे मालूम हुआ क्यों उन्होंने मैजिक लिखा, है ना? तो उनकी स्टोरी, उनकी लाइफ बहुत एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिनको ग्रैटिट्यूड के बारे में कुछ नहीं मालूम था एंड वो अपनी जिंदगी बस जीते जा रहे थे। इतने चैलेंजेस थे उनकी लाइफ में। अगर 6 साल पहले कोई उनको पूछता कि आर यू अ ग्रेटफुल पर्सन, तो वो कहते यस। आई थिंक कोई हमको भी पूछेगा ना, अब नहीं खैर पहले, कि आर यू अ ग्रेटफुल पर्सन, तो यस, हम थैंक यू तो कहते ही है ना। कोई हमको बर्थडे पर, राखी पर गिफ्ट करता है तो हम थैंक यू तो बोलते ही हैं, ऐसा थोड़ी हम थैंक यू नहीं बोलते। वी आर ग्रेटफुल पीपल, बट दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये ग्रैटिट्यूड का मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है। द ट्रूथ इज दैट शी वॉज नॉट अ ग्रेटफुल पर्सन एट ऑल। इनके पास इतने सारे कर्जे हो गए थे, इतने चैलेंजेस आ गए थे इनकी लाइफ में, मतलब इतना स्ट्रेस, इनकी मैरिड लाइफ पूरी तहस नहस हो चुकी थी, रिलेशनशिप्स, मनी, हेल्थ, एवरीथिंग में इट वाज लाइक गोइंग डाउन डाउन डाउन। एंड देन समथिंग हैपेंड। उनकी डॉटर जो है, उनकी डॉटर ने उनको एक
बुक थी, बहुत पुरानी कोई बुक थी। द बुक्स नेम वाज द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, वॉलेस वॉटल्स की। एंड उस बुक को पढ़ के, जस्ट उन्होंने उस बुक को पढ़ा, एंड हर होल theory of living changed. From that day onwards, she started practicing gratitude. She's उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट किया, एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स उनकी लाइफ मैजिकल बन गई। फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ शी बिकेम डेट फ्री। उसके बाद उन्होंने इतना अबंडेंस अट्रैक्ट किया, इतना अबंडेंस अट्रैक्ट किया, हैप्पीनेस अट्रैक्ट की। ग्रैटिट्यूड चेंज्ड मी and my whole life magically changed. Okay, she is not saying कि gratitude माने gratitude ने हालात change कर दिए. No, gratitude changed me and my whole life magically changed. So we can also bring the magic into our lives. ऐसा नहीं है कि वो रोंडा बर्न के लिए था, गांधी जी के लिए था, आइंस्टाइन के लिए था. No, we all can bring magic into our lives. No matter who you are, no matter where you are, the magic of gratitude will change your entire life. Yes, this is the promise of the book. बशर्ते आप follow करो whatever is being done. Yes, so what is there in this chapter? We can skip it. Okay, is your life magical? मुझे लगता है ना, जितने भी लोग यहाँ पर कॉल पर है, अभी कितने हैं? 69 पीपल, 69 लोग अभी इस वक्त इस सेशन में हैं। हम कुछ ना अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हैं, नहीं तो हम इस कॉल पर नहीं आते, नहीं तो हम इस मैजिक बुक में नहीं आते। एंड कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि जो आप खोज रहे हो शायद वो आपको खोज रहा है। सुना है कि नहीं पहले? whatever you are seeking is seeking you. तो शायद ये मैजिक बुक ना आपकी ही वेट कर रहा था, एंड आप खुशियां खोज रहे थे, जो भी सॉल्यूशंस खोज रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ तो आप खोज रहे हो, एंड दिस इज व्हाई यू आर इन दिस बुक. सो yes, this is again, whoever doesn't have gratitude will everything will be taken from him or her. अच्छा, the magic formula क्या है? Knowledge is a treasure, but practice is the key to it. ठीक है, नॉलेज बहुत बड़ा खजाना है, यस, बट हम प्रैक्टिस में जब इसको लाएंगे तब इसकी असली चाबी खुलेगी. तो दैट एवरीवन हैज टू कीप इन माइंड. यस, यस, आई कैन नॉट बिगिन टू टेल यू, यहाँ से, ठीक है, I cannot begin to tell you how important the words thank you are for your life. बहुत सिंपल 2 वर्ड्स है, थैंक यू. कितने इजी लगते हैं ना, हम लोग बचपन से बोलते आए हैं थैंक यू मैम. थैंक यू मैम तो बहुत ही बोला है. yes, तो बचपन से बोलते आए हैं, but these 2 words are so important, we had no idea. To live in gratitude, to experience the magic in our lives, thank you must become the 2 words you deliberately say and feel more than any other words. मतलब इन 2 शब्दों को ना हम अपनी डिक्शनरी में ऐसा जगह देंगे, मतलब कि जैसे कि it's like कि the most important words in our life. Yes. अभी बहुत कुछ है इस बुक में. ये दिस इज अ मैजिकल बुक. यस, इस बुक में 28 प्रैक्टिसेस हैं, 28 चैप्टर्स हैं, और हर प्रैक्टिस आपको बहुत शिद्दत से करनी है, सिर्फ दिल से करनी है. आपको किसी को दिखाने के लिए, किसी के लिए एक होमवर्क के तरीके से बिल्कुल भी नहीं करनी है. जो दिल से आए वही करनी है, ठीक है. तो और बहुत मजा आएगा, मतलब करने का एक्सपीरियंसेस जो हम शेयर करेंगे ना, it will be a very different experience. 28 डेज के बाद शायद हम वो सेम सुवर्णा, सेम तन्वी, है ना, सेम सुनीता, सेम पूजा रहेंगे ही नहीं. यस, we will be different people. अब आ जाता है मेन टॉपिक. मेन टॉपिक पर आ जाएं. हमने बहुत इंट्रोडक्शन जाना, बट इंट्रोडक्शन वाज इम्पोर्टेंट, है ना, टू नो व्हाट इज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, व्हाट इज, क्यों ग्रैटिट्यूड करना है,
what is the Newton's law of motion. But सबसे पहले मैं आज हर एक इंसान को यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि आपको अपने लिए अपने ड्रीम्स सोचने हैं, ठीक है? क्या पता बहुत से ऐसे लोग यहाँ पर होंगे जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे चाहिए क्या। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके सपने सिर्फ और सिर्फ दूसरों से ही जुड़े हैं। मेरे पति की प्रमोशन हो जाए, मेरा बच्चा क्लास 12 में ये ले आए, उसके बाद वो इंजीनियर बन जाए, उसके बाद उसकी 1 करोड़ की पैकेज हो जाए, उसके बाद उसके बहुत अच्छी शादी हो जाए। यस, बिल्कुल, ये सब हमारे सपने होने चाहिए, हैं, मेरे भी हैं, बच्चों से रिलेटेड, पति से रिलेटेड, सबके होने चाहिए। बट आप क्या चाहते हो? What are your dreams? I am more concerned about that. So think about what are your dreams. And अभी हमको ना कोई डायरी, कोई ड्रीम कॉपी कुछ नहीं बनानी है. Just take any rough copy, any loose sheets, whatever, and you have to write your dreams. कोई फॉर्मेट नहीं. Don't think ये फॉर्मेट में लिखना है, वो फॉर्मेट में लिखना है, नहीं. सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना है कि आपको क्या चाहिए. It can be anything. Yes. So यहाँ पर लिखा हुआ है कि sit down with a computer or pen. But आप कंप्यूटर पर नहीं बैठोगे. You will take a pen and paper and make a list of what you really want in every area of your life. हर एक छोटी छोटी चीज लिखिए ना. आपको जो भी चाहिए जस्ट राइट डाउन. इसमें जरूरी नहीं है कि मटेरियल थिंग्स होने चाहिए, गाड़ी, घर, नौकरी. नो, छोटी छोटी चीजें भी लिखिए. आपको लगता है कि आपको घर में उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता, आप लिखिए आई वांट रिस्पेक्ट फ्रॉम माय फैमिली. आपको लगता है कि आपका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन वीक है अपने लोगों से, तो आप लिखिए आई वांट बेटर कम्युनिकेशन विथ माय फैमिली मेंबर्स, विथ माय स्पाउस. आपको लगता है कि आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, आपको आपके ट्रैवल्स के ड्रीम्स हैं, आपके ज्वेलरी के ड्रीम्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स के ड्रीम्स हैं, फिक्स डिपॉजिट का है, एनीथिंग, जस्ट राइट इट डाउन. यूनिवर्स ये नहीं कहता कि आपको 1, 2, 3, 4 सपने होने चाहिए. अभी सोनल जी ने शेयर किया था ना, उन्होंने कितने ड्रीम्स लिखे होंगे आप सोचिए. तब जाके 15 ड्रीम्स तो उनके ऐसे ही पूरे हो गए विद इन 1 मंथ. तो आपको ड्रीम्स लिखने में कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है? कोई पेन का इंक में उसको बचाने में कंजूसी नहीं करनी है. एंड यू हैव टू राइट. यू कैन बी एज स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड एज यू लाइक. बहुत स्पेसिफिक वे में लिखिए, डिटेल्ड वे में लिखिए, बट सिंपली लिस्ट करना है. डोंट थिंक कि वो कैसे आएगा. ओके, देयर आर 2 थिंग्स. पहला, क्या चाहिए, दूसरा, क्यों चाहिए. ठीक है? अगर आप सोचोगे यार कौन है ना वो बगल में शोभा जी जो आपकी पड़ोसन है, उन्होंने अभी न्यू मर्सिडीज ली है, इसलिए आपको भी चाहिए न्यू मर्सिडीज, तो वो आपका सपना नहीं है. दैट इज नॉट योर ड्रीम. दैट इज नॉट योर ड्रीम. तो डोंट राइट. जो आपको चाहिए, ठीक है? क्यों चाहिए, ठीक है, आपको अपना स्टेटस सिंबल दिखाना है, आपको खुशी मिलेगी ये ज्वेलरी पहन के, आपको बहुत प्राउड फील होगा जब आपके बच्चे आईएएस बन जाएंगे, चेस चैंपियन बन जाएंगे. यस, व्हाटएवर यू वांट यू शुड नो, बट यू डोंट हैव टू राइट व्हाई. क्या चाहिए बस. बट कैसे मिलेगा, दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम. ओके, उसके लिए एक जन है जिसका नाम है जीनी. सबने अलादीन में जीनी देखा था. अलादीन में जो जीनी था वो क्या कहता था, जैसे ही वो अलादीन अपना चिराग रगड़ता था, वह जीनी जिन्न जो था वो क्या कहता था, जो हुक्म मेरे आका, जो हुक्म मेरे आका. Yes, जो हुक्म मेरे आका, है ना. इंग्लिश में कहता था योर विश इज माय कमांड. यूनिवर्स इज आवर जीनी. हमारे पास एक जीनी है जिसका नाम है यूनिवर्स. आप यूनिवर्स नहीं, भगवान समझ लीजिए. यस, वो हमारे जीनी है. बट यू हैव टू से व्हाट यू वांट. अब अगर अलादीन बोलता अरे जो समझ में आए ला दो, तो वो जीनी ला पाता क्या? नहीं ना. तो आपको बताना होगा कि आपको क्या चाहिए, बट कैसे चाहिए. अगर आप सोचोगे अरे मुझे तो महीने के 1 लाख चाहिए, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे आएंगे.
मुझे तो 20 किलो घटाने हैं, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है, होगा ही नहीं, है ना? तो हाउ, यू डोंट हैव टू थिंक, यू हैव टू ओनली अलाउ। ठीक है, बाकी का काम यूनिवर्स करेगा। सो इफ यू वांट अ बेटर जॉब, आपका ड्रीम जॉब, थिंक अबाउट कि उस जॉब में क्या क्या चाहिए आपको, कैसा जॉब होना चाहिए, कैसी उसकी पे होनी चाहिए, कैसा पोस्ट होना चाहिए, सब लिखिए ना। लिखने में कंजूसी मत करिए। कोई कंपनी है स्पेशल जहां पर आप काम करना चाहते हो, राइट डाउन, बी वेरी क्लियर। अगर आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है तो कितना कितना उसमें खर्चा आएगा, राइट डाउन। और ना अकॉर्डिंगली यू वांट, अगर आपको कुछ ऐसा नया अपना कोई अपना खुद का बिजनेस बैठाना है, यू वांट टू ओपन योर ओन रेस्टोरेंट, योर ओन बुटीक, योर ओन मे बी क्या बोलते हैं उसको, ट्यूशन क्लासेस, एनीथिंग, एनी सेंटर, कितना खर्चा पड़ेगा मालूम करिए और लिखिए। ठीक है, अगर आपको ट्रैवल करना है, यू वांट टू ट्रैवल, हु ऑल वांट्स टू ट्रैवल? ठीक है, सबसे पहले मैं ही हाथ उठाऊंगी। Me. एवरीवन वांट्स टू ट्रैवल, यस। एंड जो नहीं ट्रैवल करना चाहते, इट्स ओके, ठीक है, आप किसी को कंपनी दे देना। तो इफ यू वांट टू ट्रैवल, कहाँ आपको जाना है, वेयर डू यू वांट टू ट्रैवल? अगर आप खाली यूनिवर्स से कहते हो आई वांट टू ट्रैवल, आई वांट टू ट्रैवल, आई लव ट्रैवलिंग, सो आप गाड़ी में ट्रैवल करते रहो, आप गाड़ी में विक्टोरिया जाओ, आप गाड़ी में पुच के खाने जाओ, दिस इज ऑल्सो ट्रैवलिंग, बट यू हैव टू राइट वेयर डू यू वांट टू ट्रैवल। ओके, तो आप लिखिए, आपको मुझे अब्रॉड जाना है, फॉरेन जाना है, खाली ऐसे मत लिख देना, ठीक है? नहीं तो वो हो सकता है कौन सा अभी नया कंट्री ना, यूक्रेन, यूक्रेन ले जाएगा। तो डोंट राइट, राइट वेयर यू वांट टू गो। यस, इफ यू वांट अ परफेक्ट पार्टनर, है ना, कितने लोगों अगर की शादी नहीं हुई है, दे आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, या वो अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मे बी बहू चाहिए, दामाद चाहिए, राइट डाउन कैसा चाहिए। ओके, सब चीज आपको सिर्फ और सिर्फ अभी सोचना है और पॉइंट्स जॉट डाउन करने हैं। अभी आपको फॉर्मेट के बारे में नहीं सोचना, और एक क्या नहीं सोचना है कि कैसे पूरा होगा, कैसे आएगा, वो नहीं सोचना है। फिर हेल्थ के बारे में तो बहुत कुछ चाहिए लोगों को, लिखिए कैसी फिगर चाहिए, दीपिका पादुकोण जैसी, यस, आलिया भट्ट जैसी। काशी को बहुत हंसी आ रही है। और तुम अनम्यूट थी, तुम्हारी हंसी सुन रही थी हम सबको। ओके, तो राइट डाउन व्हाट एवर यू वांट, यू राइट डाउन। यस, आपको कोई तीर्थ स्थान जाना है, आपको कोई बहुत बड़ा मंदिर का दर्शन करना है, यस, व्हाई नॉट, राइट डाउन, है ना, 4 धाम की यात्रा करनी है, अभी से कर लो, डोंट वेट ऑफ ओल्ड एज, ठीक है, अभी से कर लो अगर करना है तो। ये एक तो भ्रम है ना, दिस इज अ मिथ कि बूढ़े होके सारे स्पिरिचुअल दर्शन करेंगे। तो अगर मटेरियल थिंग्स चाहिए, कार, घर, नया घर चाहिए, अभी 3 बेडरूम अपार्टमेंट है, यू वुड वांट यू नो कि 2 फ्लोर का आपका खुद का हो, या बहुत बड़ा पेंट हाउस हो, डोंट थिंक कि ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल हमारे दिमाग में रहता है, ठीक है, इम्पॉसिबल इज द वर्ड ओनली इन आवर ब्रेन, इन आवर बिलीव्स। दुनिया में इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। यस, अचानक से एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है ना, अचानक से एक रिक्शा वाला है, वो 1 करोड़ रुपए जीत जाता है, अचानक, मतलब एनीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एक भी ऐसी चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। यस, कोई एग्जाम पास करना है किसी को कोई डिग्री चाहिए स्पोर्ट्स में, किसी को म्यूजिशियन बनना है, एनी न्यू हॉबी, कोई लोग ड्राइविंग सीखना चाह रहे हो, सीख ही नहीं पा रहे हो, हिम्मत नहीं कर पा रहे हो, राइट डाउन। ओके, आई वुड स्ट्रांगली अर्ज यू टू फाइंड द टाइम टू मेंटेन अ लिस्ट ऑफ योर ड्रीम्स थ्रू आउट योर लाइफ। ये सिर्फ एक इस बुक की बात नहीं है, सिर्फ इस बुक के लिए आपको अपने सपने नहीं लिखने हैं, आपको अपनी जिंदगी के लिए हमेशा हमेशा आपके सपने लिखने हैं, ठीक है? ये एक अर्ज कर रही है रोंडा बर्न, एंड आई विल आल्सो मेक अ सिमिलर अर्ज, है ना?
आप बुक भले ही छोड़ दीजिएगा, आप दोबारा मत आइएगा कोई भी सेशन में, भले ही इफ यू डोंट वांट, बट एटलीस्ट कीप राइटिंग योर ड्रीम्स। राइट डाउन द लिटिल थिंग्स, बिग थिंग्स, छोटे छोटे सपने, बड़े सपने, सब लिखिए। कोई जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ बड़े सपने लिखने हैं, या कोई जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ छोटे ही सपने लिखने हैं। जस्ट जो जो याद आता जाए लिखते जाइए। जैसे जैसे वो सपने पूरे होंगे ना, जब आप उनको अपने ड्रीम लिस्ट से टिक करोगे ना, आपको पता नहीं है कि कितनी ज्यादा खुशी होती है। इतनी ज्यादा खुशी होती है जब आप अपने सपनों को, अगर आपने विजन बोर्ड बनाया है और फिर आप उसमें से उसको उतारते हो, नया सपना लगाते हो, जब आपने उसको कॉपी में लिखा है एंड आप उसको टिक करते हो, किस किस ने ये फीलिंग महसूस की है? यस, बहुत लोगों ने की है। Me. यस, बहुत बहुत लोगों ने की है। एंड दिस इज समथिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड कि क्या फीलिंग होती है। ठीक है, तो इसका एक इजी वे इन्होंने दिया है कि आप क्या कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लिखना है ड्रीम्स, कंफ्यूज्ड हो, तो यू कैन मेक डिफरेंट डिफरेंट टाइटल दे सकते हो। एक पेज पर रिलेशनशिप्स लिख लिया, 2-3 पेज छोड़ दिए, फिर पर्सनल डिजायर्स, फिर मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स मतलब कि जो पैसों से आ सकते हैं, ठीक है। तो एंड खाली डोंट राइट 1 करोड़ रुपीज, 10 लाख रुपीज, डोंट राइट। क्यों चाहिए रुपए, वो लिखना। रुपयों से क्या करना है, राइट दैट। ओके, जस्ट डोंट राइट इतने पैसे चाहिए, पैसे तो आ जाएंगे, उनसे करोगे क्या, वो लिखना है। ओके, एंड व्हेन यू गेट क्लियर अबाउट द थिंग्स यू वांट, you are giving a definite direction to the way you want gratitude's magical powers to change your life, and you are ready to begin the most exciting and thrilling adventure you have ever been on. अच्छा, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हाँ 69 है, सब ने कुछ ना कुछ कभी Amazon से या फ्लिपकार्ट पर कभी कुछ ऑर्डर किया होगा ना, किया ही होगा ना, सबको आता ही Yes. होगा ऑर्डर करना। Amazon से हम कुछ मंगाते हैं या फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं, मिंत्रा से मंगाते हैं, जहां से भी। तो उसमें एक प्रोसीड्योर होता है ना, आपके जब आप उस ऐप को खोलते हो, बहुत चीजें सामने आ जाती है। एक पूरा सेक्शन आ जाएगा, क्लोथ्स, बुक्स, ईटेबल्स, गैजेट्स, है ना। आप क्या कोई भी चीज क्लिक कर दोगे, कोई भी चीज ऑर्डर कर देते हो? नहीं, यू नो व्हाट यू वांट। आप उस चीज को ढूंढते हो, है ना, सर्च में जाते हो, आप वो चीज टाइप करते हो, एंड वो फिर चीज जब आती है, आप उसका प्राइस चेक करते हो, एंड देन यू ऑर्डर। तो सिमिलरली यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, आपने अपना स्पेसिफिक, आपको जो भी चाहिए सब आपने किया, Amazon पे पूरा अच्छे से चूज किया, उसको क्लिक किया, एंड उसको फिर ऑर्डर में दे दिया। अच्छा, हम खाली Amazon पर जाएंगे, चूज करेंगे, ऑर्डर दे देंगे तो काम हो जाएगा क्या? नहीं ना, एक चीज बाकी रह गई। क्या बाकी रह गई? Payment. पेमेंट। Receive from पेमेंट ना, मोड ऑफ पेमेंट वो पूछेगा आपसे कि आप कार्ड से करोगे कि पेटीएम से करोगे कि कैश ऑन डिलीवरी करोगे। तो यहाँ पर ना आपको जितने सपने चुनने हैं, जितना कुछ चूज करना है, आप बिंदास करिए, बिंदास लिखिए, बट you cannot get anything without your payment, and that payment is, anyone can say? Gratitude. Gratitude. ग्रेटिट्यूड। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड उसका पेमेंट है। ग्रैटिट्यूड इज द ओनली एंड ओनली मोड ऑफ पेमेंट विच द यूनिवर्स विल एक्सेप्ट। आप और किसी तरीके से भी आप बोलोगे ये ले लो, वो ले लो, मुझे ये सपने दे दो मेरे, इट इज नॉट पॉसिबल। So gratitude is the mode of payment which we will learn to how to give, how to apply this mode of payment in the coming classes. Tomorrow is day 1. कल से हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट होगा। टुडे वाज डे 0। तो आज के लिए आपका होमवर्क, आपका असाइनमेंट सिर्फ इतना है, कुछ टाइम लेना है और सोचना है कि आपको क्या चाहिए। अगर हमें अपने बारे में सोचना है कि हमें क्या चाहिए, तो क्या ये होमवर्क बोरिंग हुआ? नहीं ना, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी एक्साइटिंग। बहुत तो बड़ी लिस्ट बनेगी। यस,
तो हमें सबने सोचना है, और जो लोग हम पहले बुक कर चुके हैं आज और सोचें। Gratitude is universal currency, Swarna. हाँ जी राशि, ग्रेटिट्यूड इज यूनिवर्सल करेंसी। आप Amazon.India में भी खरीद सकते हो और Amazon.com पर भी खरीद सकते हो, जहाँ पर डॉलर्स होता है ना, वहां पर भी आप खरीद सकते हो। एनी काइंड ऑफ साइट पे यू कैन बाय स्टफ। यस, क्यों राशि? ओके, सो आई Gratitude prayer first. yes, so na every day we are going to do one gratitude prayer before leaving. आप जाने के पहले ग्रेटिट्यूड प्रेयर जरूर करेंगे हम। उसके बाद जिनको भी जाना है दे कैन लीव, जिनको कोई क्वेश्चंस है, कुछ इंटरेक्शंस है, दे कैन स्टे। ओके, आप किसी को भी, जिसको आप मानते हो, इट इज नॉट कि, ठीक है, तो आप जिसको भी मानते हो, जस्ट फॉर वन मोमेंट क्लोज योर आईज, जॉइन योर हैंड्स एंड गिव दिल से ग्रेटिट्यूड। जो भी करना है दिल से करना है। यस, so dear God, dear Lord, thank you for the beginning of this, again a new journey of the magic book. Thank you that इस बार फिर से बहुत सारे लोग अपने जीवन में कुछ न कुछ नया सीखेंगे, अप्लाई करेंगे, मैजिक्स लाएंगे, चेक्स फुलफिल होंगे, रिलेशनशिप्स फुलफिल होंगे, ब्लॉसमिंग लाइफ होगी, हेल्थ मैजिक्स होंगे। Thank you so much, God. We are so blessed. Yes. So thank you everyone for being with us. कल हम वापस मिलेंगे। कल से 2:50 पर we will log in. Book reading will start at 3 PM sharp. Okay, and recordings आपको हर दिन के मिलेंगे, but I will really insist कि live session करिए। Recordings are only for emergency uses. ठीक है, recordings इसलिए नहीं कि आप किचन में रोटी बनाते बनाते बस सुन लो। No, that will not do any good. That is only for emergency when you can't attend the classes. Okay. So if anyone has any questions regarding today. Suvarna, thank you. Thank you, Rituji. It's so nice to see you. Thank you, Didi. Same here. Didi, I have a doubt. Sonal ji, yes. दीदी लाइक ये विश लिस्ट में मुझे भी कुछ ऐड ऑन नहीं करना है, तो मैं एज इट इज रख लूं? हाँ, अगर आप पहले लिख चुके हो, आपको ऐड ऑन नहीं करना है, इट्स ओके। मैम मुझे एक डाउट है। हाँ वीना जी, यस। मेरे को ग्रेटिट्यूड का मतलब नहीं समझ में आया, सॉरी। ओके, कोई बात नहीं, सॉरी क्यों, बिल्कुल आपका डाउट एकदम वाजिब है। ग्रेटिट्यूड का मतलब मुझे भी शुरू में नहीं समझ आया था, इतना कुछ ये ना, मैम जब बोल रही थी ग्रेटिट्यूड मेरे को लगा पता नहीं ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का सिंपल मतलब है शुक्राना, कृतज्ञता। मतलब हमको लाइफ में बहुत कुछ मिली है वीना जी, लेकिन हमको पता नहीं कि हमने जाने अनजाने उन सबको ग्रांटेड ले रखा है ना। आज अगर आप मेरे सामने हो, आप 2 आंखों से मुझे देख रहे हो, हम आपस में इतने आराम से बात कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं, ये सब हमको भगवान ने दिया है। बट आज तक क्या हमने फील किया है कि इसके लिए कि मुझे थैंकफुल होना चाहिए? नहीं ना। हमने तो सोचा है कि हाँ ऐसा ही तो होता है, ह्यूमन बॉडी ऐसे ही तो मिलती है ना। तो ग्रैटिट्यूड का सिंपल मतलब है कि छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज के लिए दिल से शुक्रिया फील करना, थैंक यू फील करना। जस्ट एक छोटी सी बस दिल में थैंक यू की फीलिंग कि हमको जो जो चीजें भगवान ने दी है उसके लिए क्यों हमको थैंक यू फील करना है। एंड ये जैसे जैसे हम बुक करेंगे ना वीना जी, हमको एक एक मतलब ये बुक ना कोई पहलू छोड़ने वाली नहीं है, एक एक एरिया में हमको लेके जाएगी, और उस एरिया में हम अपना ग्रैटिट्यूड, हाउ टू डू, व्हाई टू डू, एवरीथिंग विल बी क्लियर। मैम पहली वाली लिस्ट में तो काफी सारी चीजें होंगी, तो लिस्ट तो दोबारा लिखनी पड़ेगी ना, कटिंग वाली तो। हाँ यदि आप वापस लिखिए, आप पहले वाले तो सब आपके पुराने हो गए हो।
हाँ जी। हाँ शोभा जी। मैंने पहली बार कर रही हूँ ये क्लास, तो मेरे को आपने बताया कि भाई ग्रेटिट्यूड लिखकर फिर बाद में लिखना है अपने विश, तो नहीं कैसे नहीं, एक अभी आपको ग्रैटिट्यूड कुछ नहीं लिखना है, अभी हाँ आपको सिर्फ आपकी विशेस लिखनी है। सिर्फ विश लिखना जो है। चाहिए आपको, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में, जो आपको लैंग्वेज कंफर्टेबल है ना, आपको जो भी चाहिए वही लिखना है, ठीक है। जितना स्पेसिफिक हो सकते हैं उतना स्पेसिफिक वे में लिखिए। जैसे ना हम जैसे लिख देते हैं मुझे बहुत खुशी चाहिए, मुझे बहुत अच्छी सेहत चाहिए, तो ऐसे नहीं। आपको किस चीज से खुशी मिलेगी आप सोचो, फिर वो लिखो, ठीक है। आपकी सेहत जैसे 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 आप थोड़ा बताइए। एक मतलब कैसे लिखना है वो समझ में नहीं आ रहा है अभी। आप कोई भी आपका एक सपना बताइए। मेरी हेल्थ ठीक रहना है। हेल्थ में क्या चीज ठीक चाहिए आपको? मेरे घुटनों में दर्द रहता है, तो घुटनों का दर्द कम चाहिए मेरे अच्छा को। है, तो आपको लिखना है कि आप आराम से, आनंद से चल फिर सके, घूम फिर सके, है ना। अच्छा ठीक है, ऐसे। आपको ये नहीं लिखना है कि मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो जाए। ओके, तो मैं एकदम आराम से, मस्ती से, आनंद से चल रही हूँ, चल सकूं, घूम सकूं, वही लिखना है, ठीक है। और धीरे धीरे ना कल भी हम बहुत सारे जिसके भी ड्रीम्स में डाउट्स हैं कल भी क्लियर करेंगे, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है। और आप बिल्कुल भी प्रश्न मतलब क्वेश्चन करने में आप बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए, 10 बार पूछिए, मैं 10 बार जवाब दूंगी, ठीक है। यस, ओके, सो आई थिंक वी आर डन। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? नहीं, बहुत सिंपल सा आज बिगिनिंग की हमने, एंड आई एम सो ग्लैड टू सी ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, and Thank you so much, Suvarna ji. Thank you so much for the first class. so much, ma'am. First day. Thank you to you. Thank you, ma'am. You are looking so young, Suvarna ma'am. oh I'm not looking I young, did one I session with am you. young. Face is I glowing. did one session with you on February, I think. That Okay. I mean, I can see the difference. Okay, and I can see difference in each one of you who is मतलब who is on the path of gratitude. जैसे मैंने हर कुछ Thank you, महीने ma'am. बाद Thank लोग you. आते हैं ना, after every few months I see a different person. मतलब जैसे ना चारू का चेहरा अभी different है from last time, है ना। ऋतु का चेहरा different है, यगदीप जी तो मास्क से छुपा के रखते हैं, बिल्कुल सेम है, कोई कुछ बात नहीं नहीं। बोलूंगी। Always same. शालिनी जी है, मतलब she has changed drastically from the first class, है ना। मंगला जी है, वो तो पूरी चेंज हो गए। तो every class I also meet new versions of you all, so it's like new people again. Yes, Thank you, ma'am. Thank you. thank you so much. Thank you. See you tomorrow. Thank you, Suvarna. Thank you. Thank Thank you, Suvarna ji. Thank you, ma'am. Thank you, you. everybody. Thank you. Thank you, ji. Thank you. Thank you, everyone.